सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल GACG टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। अगर मोबाइल रिटेल शॉप का अकाउंट मेंटेन करना हो तो कैसे करें, उनमें किन चीज़ों पे ध्यान देना होता है, किस प्रकार से हम लोग अकाउंट और स्टॉक दोनों को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे अगर कमीशन बेस पे सेल करवाते हैं तो किसी व्यक्ति का कितना कमीशन बना वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो कैसे देख सकते हैं। साथ ही किसी प्रोडक्ट को सीरियल वाइज कैसे सर्च कर सकते हैं, उसका हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं कि किससे खरीदा, किसको बेचा, उसकी वारंटी गारंटी कितनी रह गई है। या तो फिर अगर मोबाइल है तो जाहिर सी बात है उसमें IMEI नंबर होगा, उसके द्वारा हम कैसे सर्च कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को। तो ये सारी एंट्रियां आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप सही कॉन्सेप्ट को समझ सकें और बीजी में सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और इसके कंप्लीट एंट्री को देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और यहाँ हमने बीजी को ओपन कर रखा है और आपको समझाने के लिए हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए कंपनी में जाएंगे और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा क्रिएट कंपनी का। इसमें जो डिटेल है उसे फिल कर लेते हैं। हमने कंपनी क्रिएट कर ली और कंपनी क्रिएट करते ही हमारे सामने एक और नया डायलॉग बॉक्स आ गया है जो कि है फीचर्स एंड ऑप्शंस का। यहाँ पे नीचे आपको एक बटन दिखता है ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने ट्रेड के अनुसार बीजी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जिसके बारे में सीखने वाले हैं वो है मोबाइल रिटेल। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बीजी हमें एक और नया डायलॉग बॉक्स देता है जिसमें वो दिखाता है कि अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो कौन कौन से फीचर इनेबल हो जाएंगे। अगर ये सारे फीचर आपके लिए यूजफुल हैं तो इन्हें रहने दें, अदरवाइज आप इन्हें अनटिक करके डिजेबल भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सारे लोग सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग नहीं चाहते तो वो इसे अनचेक कर दें, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा एंट्री करने की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो सेल्स का हमारे पास वाउचर आएगा वो आएगा POS यानी पोस्ट का। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, जनरल सेल वाउचर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसे भी अनटिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं इसलिए सभी को इनेबल रखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। यस पे हमने क्लिक किया और ये सारे फीचर जो हैं वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएंगे और बीजी इसके अनुसार हमारे रिपोर्ट सेक्शन को भी कॉन्फ़िगर कर देगा। अब यहाँ पे हम एग्जिट पे करेंगे क्लिक और हो जाएंगे बैक। अब इसके बाद जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और यहाँ जाएंगे हम लोग मास्टर में और सेल्समैन जो है उसका अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो सेल्समैन पे ऐड पे मैंने क्लिक किया और एक सेल्समैन का हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार कर लेते हैं। यहाँ सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में हम लोग कमीशन ऑन सेल लेंगे, जितना वो बिकवाएगा उसके अनुसार उसे पेमेंट जाएगा। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे जिससे हमारा सेल्समैन का जो मास्टर है, जो लेज़र है, वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे क्विट पे हम क्लिक कर रहे हैं। हमने एक ही बनाया है, आपके पास अगर एक से ज़्यादा सेल्समैन हो तो आप उनका रिकॉर्ड इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे हम लोग अकाउंट्स में और अकाउंट्स में जाने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और कुछ लेज़र तैयार कर लेंगे पार्टियों को। जैसे सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे। एक कस्टमर का भी हम लोग लेज़र तैयार कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद इसे कर देते हैं बंद। अब नेक्स्ट जो है वो है आइटम। तो यहाँ पे आइटम पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल फिल करते हुए यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज डिटेल में Y कर देंगे और आगे बढ़ते हुए इसे सेव कर देंगे, जिससे हम इस प्रोडक्ट को सीरियल नंबर और आपका IMEI नंबर जो है इसके अनुसार भी मेंटेन कर सकें। तो सेव पे हमने क्लिक किया। यहाँ मैनुअल नंबरिंग रखेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद इसे कर देते हैं क्विट। एक ही प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहें, अगर किसी तरह की तकलीफ हो तो पूरी डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, जो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से या हमारे वेबसाइट में जाके भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब चलेंगे ट्रांजेक्शन में और ट्रांजेक्शन में हम लोग जाएंगे परचेज में
और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके एक परचेज की एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हम 2 पीस ले लेते हैं। एंटर प्रेस किया हमने, यूनिट में आके जैसे एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए आइटम सीरियल नंबर आ गया। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है और वो कमी ये है कि आजकल जो मोबाइल आते हैं वो डुअल सिम के आते हैं। तो यहाँ पर तो एक ही सीरियल नंबर डालने का दिया गया, IMEI नंबर डालने का तो जगह नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से लाएं। तो चलिए उसकी सेटिंग भी आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्विट पे क्लिक किया और स्किप करते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन पे हमने क्लिक किया, उसके बाद फीचर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। फीचर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद इन्वेंट्री सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सीरियल नंबर वाइज डिटेल। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगर का बटन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप जो चीज़ें मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे अगर आप वारंटी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसे भी टिक कर दें। उसके बाद मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन आल्सो, इस पे टिक कर दें। टिक करते ही आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का बटन आएगा और एक नया डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, जिसमें आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए डिटेल मेंटेन करने के लिए। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए 4 कॉलम लिया हुआ है, हम रहने देते हैं। पहले वाले में हम लोग IMEI नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, एंटर हमने किया, आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं, जिससे आसानी से हमें पता चले कि क्या है। इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें तय कर दी। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया और फिर ओके पे हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद सेव पे हम क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगा। यहाँ एग्जिट पे क्लिक करेंगे, वापस हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन पे हमने क्लिक किया, परचेज पे क्लिक किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास नया परचेज का आ चुका है, तो यहाँ एंट्री कर लेते हैं। डेट रहने देते हैं 01 हमने लिया। यहाँ पे लोकल जो है वो हम ले लेते हैं आइटम वाइज। यहाँ पे पार्टी में हमने पार्टी का नाम लिया, मेन सेंटर डिसाइड किया, इनपुट लिया और आगे बढ़ गए। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हमने लिया, 2 पीस हम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और एंटर जैसे हमने प्रेस किया था हमारे सामने इनपुट सीरियल नंबर का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें नजर आ रही हैं जो भी हमने सेट की थी, जैसे आइटम का सीरियल नंबर, IMEI नंबर और चार्जर नंबर वगैरह। यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 01 ले लिया सीरियल नंबर पे। IMEI जो है उस पर भी हम लोग एक एंट्री कर देते हैं। मान लीजिए 333 हमने ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं 444। ये काफ़ी बड़ा होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। चार्जर नंबर पे मैंने 12 ले लिया। मॉडल नंबर पे हमने गोल्ड डाल दिया। फिर इसमें 02 हमने लिया और यहाँ 666 ले लेते हैं और यहाँ 777 और यहाँ ले लेते हैं सपोज दैट 32 और यहाँ सिल्वर और ओके पे हमने एंटर प्रेस कर दिया। इसका परचेज रेट हमने डाल दिया और फिर से एंटर प्रेस किया। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक GST जो है वो कैलकुलेट कर लिया। टैब बटन दबाएंगे और इसे सेव पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारी परचेज की एंट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे हम परचेज की एंट्री कंप्लीट करने जा रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई सेल्समैन है। अगर है तो यस कर दीजिए और नहीं है तो ओके पे क्लिक करके निकल जाइए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ से करते हैं स्केप और चलते हैं सेल्स पे और ऐड पे क्लिक किया हमने और एक नई सेल्स की एंट्री हमारे सामने आ गई। यहाँ पे डेट बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले रखा है, क्योंकि हमने POS ले रखा है तो डेट अपने आप इसने पहले से ले लिया। तो यहाँ पे पार्टी में हम ले लेते हैं नाम, जैसे रोहित कुमार हमने लिया और यहाँ अब सेल्समैन पूछता है कि कोई सेल्समैन है, तो यहाँ पे अगर सेल्समैन है तो उसका हम नाम ले लेंगे। प्रोडक्ट का हमने नाम यहाँ पे लिया और देखिए जैसे ही प्रोडक्ट का नाम लेके हमने एंटर प्रेस किया क्वांटिटी में डालने के बाद, तो यहाँ जो पहले से हमारा है प्रोडक्ट वो नज़र आने लगा। तो हम ये पहला प्रोडक्ट जो है उसे सेल कर रहे हैं, तो इसे हमने ले लिया और ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद प्रोडक्ट का हमने सेल रेट यहाँ पे डाला और टैब बटन दबा के आगे बढ़ गए। अगर कोई डिस्काउंट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 1% हमने ले लिया। फिर एंटर प्रेस किया और सेव पे एंटर प्रेस कर दिया। जैसे सेव पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे अमाउंट सेटलमेंट का डिटेल आ गया, ये हमने एंटर किया और आगे बढ़ गए, ओके पे एंटर किया। ओके पे एंटर करते ही हमारे पास कमीशन डिटेल का जो है सीट खुल के आ गया, जिस पे आप कमीशन तय कर सकते हैं कि उसको किस तरह से कमीशन देना है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिया और मान लेते हैं कि इसे 5% मिलने वाला है एक मोबाइल सेल करने पे, तो हमने 5% लिया और ओके पे एंटर प्रेस कर दिया। हमारा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। बीजी हमसे प्रिंट लेने के लिए कमांड मांग रहा है, तो हमने यस पे एंटर प्रेस किया और ये ले गया हमें प्रिंट करने के लिए। था स्टैंडर्ड लिया हमने और फिर व्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। ये पहली बार है तो ये कॉन्फ़िगर करेगा। यस पे हमने क्लिक किया और यहाँ सेव पे हमने क्लिक कर दिया।
और ये देखिए इसने यहाँ पे प्रिंट करके हमें दिखा दिया कि आपका इनवॉइस कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे रह गई है एक कमी। आप देख सकते हैं कि इस इनवॉइस में यहाँ पे हमें सीरियल नंबर, IMI नंबर, चार्जर मॉडल नंबर वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। इसे हमें अलग से सेट करना पड़ेगा, तो इसे भी हम कर देते हैं बंद। इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम लोग पहुंचेंगे इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पे, इस पे क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे सेल्स और सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, उस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है और वो ऑप्शन जो है वो ये है कि हमें डिटेल प्रिंट करना है हमारे प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट नरेशन जो लिखा हुआ है इसे हम वाई कर देंगे, तो अब ये हमारा नरेशन प्रिंट कर देगा। इसे सेव पे हम क्लिक कर देते हैं, लेकिन हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। इसे क्विट करते हैं और वापस चलते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग लेंगे सेल्स, मेन पे हमने क्लिक किया और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसे हमें इनेबल करना है और वो है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। इसे आप वाई कर दें जिससे आप हर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकें। उसके बाद कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करके आपको कितने लाइनें चाहिए वो आप यहाँ पे तय कर दें। और यहाँ पर भी उसी तरह से जैसे हमने पिछले वाले सीरियल नंबर वाले जो डायलॉग बॉक्स था उसमें सेट किया था, वैसे यहाँ पर इसका टाइटल आप सेट कर सकते हैं कि यहाँ मुझे सीरियल नंबर लिखना है और यहाँ पे IMI नंबर लिखना है। और देखिए 4 था तो कमी पड़ गई, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 5 और एक नया लाइन हमें मिल गया और यहाँ हम मॉडल डाल देते हैं। और इसके बाद ओके पे हमने कर दिया क्लिक, सेव पे हमने कर दिया क्लिक और यहाँ से बाहर निकलते हैं, ट्रांजैक्शन में चलते हैं, सेल्स पे वापस हम लोग चलते हैं ऐड में और एक नई एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया रोहित, एंटर प्रेस किया। सेल्समैन में हम लोग ओम प्रकाश को ले लिए, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब देखिए जैसे हमने प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन जो है वो आ गया। अब जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे तो आपके पास उसका डब्बा होगा और उसमें ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे वही सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे यहाँ 02 था और ये कुछ था 33 करके डाल देते हैं। मुझे याद नहीं है, डब्बा आपके पास होगा तो सही से रहेगा, वो आप डाल दीजिएगा। और मॉडल में शायद सिल्वर बचा हुआ था तो हमने सिल्वर ले लिया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते ही जो आपके स्टॉक में डिटेल फिल किया हुआ है वो नज़र आने लगा। यही डिटेल हमें शुरू में भरना था, तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ दिख रही है। ओके पे हमने क्लिक किया, प्राइस हमने डाल दिया और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ गए। अब टैब बटन दबाएंगे, अगर कोई डिस्काउंट है तो वो हमने यहाँ पर डाला और इसके बाद सेव पे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। एडजस्टमेंट हमने किया अमाउंट का और ओके पे क्लिक करने के बाद परसेंटेज लिया और यहाँ इसे हमने परसेंटेज देने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे सामने आ चुका है इनवॉइस प्रिंट करने का, तो यस पे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड हमने लिया और प्रीव्यू पे हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आ रही है। आपका प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, आपका सीरियल नंबर नज़र आ रहा है, आपका IMI नंबर नज़र आ रहा है, चार्जर का नंबर नज़र आ रहा है और मॉडल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ सेटिंग करके आप अपने इनवॉइस में और अच्छा प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और साथ ही अपने डिटेल को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो अब चलिए बाकी रिपोर्ट जो है उसे देख लेते हैं। इसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जो है सीरियल नंबर वाइज जो रिपोर्ट है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री में गए और हिस्ट्री पे हमने एंटर किया, वाई किया इसे कि हमें एक ही प्रोडक्ट का देखना है, तो हमने प्रेस किया, प्रोडक्ट लिया और इसका सीरियल नंबर जो है वो हमने डाल दिया और इसके बाद यहाँ डेट हम लोग ले लेंगे। अब ये डेट जो है वो हमारा 1 अप्रैल का था, तो 1 अप्रैल हमने लिया और ओके पे हमने एंटर कर दिया। ये देखिए डिटेल हमारे पास खुल के आ गया कि परचेज किया गया था, वो सारा डिटेल हमें यहाँ दिख रहा है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं इसका स्टॉक देखना है तो 1 आइटम पे हमने क्लिक किया, इसके बाद प्रोडक्ट हमने लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है क्योंकि डेट हमने गलत लिया है, तो यहाँ पे हमें डेट चेंज करना पड़ेगा। और ये देखिए पूरी डिटेल हमारे पास आ गई सीरियल नंबर की, जिसे आपको देखना है एंटर प्रेस कीजिए और उसकी पूरी रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आप पूरा रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा कमीशन जो है वो कमीशन कैलकुलेशन में जाके आप 1 सेल्समैन में इंटर कीजिए और यहाँ पे अपने सेल्समैन का नाम ले लीजिए, कब से कब तक आप कमीशन चेक करना चाहते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए और उसका पूरा कमीशन का हिस्ट्री जो है यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो कुछ इस तरह से आप बिजी में आसानी से मोबाइल रिटेल का एंट्री कर सकते हैं और अपने सारे स्टॉक और सेल्समैन के कमीशन वगैरह जो हैं वो भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बीजिम में पहले से ही एक फंक्शन दिया हुआ है, एक फीचर दिया हुआ है जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के ट्रेड का अकाउंट और इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं।
जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी हमने वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वीडियो में हमने नहीं बताई है उनको हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उनको देखने के लिए या तो आप हमारे वेबसाइट gsagtech.com पे विजिट कर सकते हैं या तो फिर प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप कंपनी बनाना, लेज़र बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो ऐसे यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।